अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले करेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। अब ये इजी क्वेश्चन है, समझ लेते हैं इसको क्या है। देखिए ए यूनियन बी, इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन बी डैश के साथ। अच्छा मैं इसको यदि वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगा। सपोज मान लो ये मैंने रख ली, ये बी ले लिया बी, तो बी डैश क्या होगा, इसको छोड़ दो बाकी सारा आ जाएगा बी डैश में। बी डैश का मुझे ए के साथ यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो ए में आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा ना। तो बी डैश और ए का यदि यूनियन बात करूं तो जैसे मैं देखो ये ए वाला सारा आ गया और बी डैश वाला सारा है वो तो आएगा ही आएगा, ये आ जाएगा सारा। मीन्स मैं यदि इसको डार्क करना चाहूं तो फाइनली ये सारा रीजन डार्क हो जाएगा, ये वाला। इसको मैं बोल सकता हूं इट इज द ए यूनियन बी डैश। तो ये बात समझ लो, गॉट इट। अब मुझे ए यूनियन बी लिखना है। अब ए यूनियन बी मान लो मैं यहां लिख देता हूं, सपोज ये बी, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा एक बार पूरा, यस और नो। अब इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन पोर्शन, अब ध्यान से देखो आप, इसमें जो कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है तो आपको दिखाई देगा कि पूरा ए जो है ना वो दोनों में आ रहा है। तो यही इसका आंसर है। वेन डायग्राम तो प्रूव हो गया। चलो इसका और प्रूफ देखते हैं आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। मैंने काम किया, ए यूनियन बी को एक्स सपोज कर लिया, तो क्वेश्चन रह गया एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, क्या निकल के आएगा। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, तो एक्स इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। अब मुझे जो एक्स था वो मैंने रख दिया, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको रीड करते हैं, ओके। अच्छा सोच के बताओ, ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन क्या है, वो तो ए आ गया। सोचो, ए यूनियन बी मतलब पूरा सेटअप आ गया, और ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ए आ जाएगा यूनियन। अब इसको चेक करते हैं, ए यूनियन बी का बी डैश के साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इसको मैं यदि ऐसे लिख दूं कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी बी डैश, बी और बी डैश में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। मीन्स ये ए यूनियन फाई, ए और फाई का यूनियन क्या आएगा ए, और ए यूनियन ए क्या आ जाएगा, फाइनली वो ए आ जाएगा। तो वेन डायग्राम से हमने इसका प्रूफ देखा, इसका प्रूफ हमने बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स देखा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाया हमने और इसको प्रूव कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप समझ लो। वेन डायग्राम वाला इजी है और ये करेक्शन जरूर याद रखना, क्वेश्चन में करेक्शन है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट्स, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट, ए डैश यूनियन बी, ये हमें यूनिवर्सल सेट के इक्वल दिया है, और फिर हमें प्रूफ करना है इसके हेल्प से ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये क्वेश्चन है। अच्छा मैंने बताया था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने के लिए जो मेन फंडा है वो क्या है, वो मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। मैं एक्स एक एलिमेंट ए में लूँगा और इससे मैं एक्स को बी में प्रूव कर दूंगा, और इतना यदि हो गया तो मैं लिख दूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, आप देख लें। तो मैंने एक काम किया, एक्स एक एलिमेंट ए में लिया,
अच्छा, अब एक्स ए में है तो ऑब्वियसली एक्स यूनिवर्सल सेट में भी होगा। एक्स यदि यूनिवर्सल सेट में है तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर गिवन है इसके, तो एक्स अल्टीमेटली इसमें आ गया। अब हम लोगों ने याद करो यूनियन में जब देखा था तो मैंने बताया था कि एक्स ए बार में होगा, यहाँ और आता था एक्स बी में होगा, ठीक। अच्छा, एक्स ए बार में होगा तो ऑब्वियसली एक्स ए बार का मतलब है कि एक्स ए में है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पास एक्स ए में तो है ही, और यदि ए बार को अपन डिसाइड करें तो ए बार में ए को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए को यदि छोड़ दिया तो बी भी आ गया, यस और नो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स बी में भी है, और यदि एक्स बी में आ गया तो ये देखिए यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट्स वाई ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव हो जाएगा। बेसिक रूल तो वही है, अब समझने वाली बात है। सेकंड देखना, सेकंड कह रहा है कि बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश, देन यू हैव टू प्रूव ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर मैंने वही काम किया, x बिलोंग्स टू ए ले लिया, इम्प्लाइज अब x ए में है। अच्छा, x ए में है तो मैं क्या कहूँगा, x नहीं है किसमें, ए डैश में नहीं है, ऐसा नो। अच्छा, x ए डैश में नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना। अब जो b डैश है वो ए डैश का सबसेट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x जो है वो b डैश में भी नहीं है, बी डैश में भी नहीं है तो एक्स गया कहाँ, भाई बी डैश में नहीं है तो एक्स बी में है ना, और ये देखो फिर रिजल्ट वही आ गया, दैट्स वाई ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये वाला पार्ट भी इसका प्रूव होगा। आई थिंक इट इज ओके, यस। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी और पी ए पी बी का ये इक्वल करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया ए, इसका पी ए निकालेंगे, तो पी ए में 5 1 2 1 2 ये बन गया पी ए, ठीक है। फिर मैंने एक सेट बी ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 2,3, फिर मैंने पी भी निकाला 5 2 3 2 3, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए नहीं चल रहा है 1 2 3। अब मैं ए यूनियन बी का क्या निकालूंगा, पावर सेट क्या आएगा, वही 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ 5 1 2 3 फिर 1 2 सॉरी एक बार इसको ऊपर पहुँचा ही देता हूँ, 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन हटा दें। अब मुझे निकालना है पी ए और क्या तो बताऊँ, पी ए और पी बी का यूनियन, पी ए यूनियन पी बी। तो पी ए यूनियन पी बी में क्या क्या लिखूँगा मैं, 5 1 2 1 2 और कुछ आ रहा है इसमें, यही आ रहा है।
अब मैं पी वी को लिखूंगा तो क्या आएगा, 5 तो आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अब यहाँ क्या आएगा, सॉरी 1 2 की जरूरत ही नहीं है, 2 है, अब 3 आएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। आप खुद ही चेक करके बता दो कि क्या ये सेटअप इस सेटअप के इक्वल है, नहीं नहीं है तो बना कर दो इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये 13। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, नहीं कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, ए माइनस बी का मतलब क्या, जैसे वेन डायग्राम में लेते हैं, ये बी है, ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पोर्शन। इन दोनों को यूनियन करें तो ए सेट पूरा आ गया ना, तो यही प्रूव करना है, ए के इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है, कुछ भी नहीं, कैसे हम प्रूव भी कर देंगे। अभी सेकंड पार्ट क्या है, देखो ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, अब ये कह रहा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में ये पोर्शन आ जाएगा। फिर कह रहा है कि ए के साथ यूनियन लो, अब ऑब्वियसली ए के साथ यूनियन लोगे तो ये पूरा ही आ जाएगा ना डार्क, तो ए यूनियन भी डार्क हो जाएगा, ए लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, इनको हम लोग दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना। ए माइनस बी क्या था, ए माइनस बी, ये ए, ये बी, ए माइनस बी ये था ना, तो आज का याद रखना ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। उसको लर्न कर लो, आप देख लो, बी डैश यानी क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यही पोर्शन बचेगा। पहले तो बताओ मुझे ये ए ये बी, बी डैश क्या है, बी डैश ये सारा, बी को छोड़ दे, ये सारा बी डैश है, बी को छोड़ दो। अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन सेंस है ना, इतना ही तो कॉमन आएगा ना, ये वाला, ये मैंने जो क्रॉस कर दिया ये आएगा ना, वही लिखा हुआ है ये क्रॉस। ठीक है, मीन्स ए का और बी डैश के साथ इंटरसेक्शन है, वो याद रखना है। तो मैंने एक काम किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश कर दिया इसको। अभी मैंने इसको एक्स माना ना थोड़ी देर पहले, फिर इसको एक्स रख लिया, यहाँ लगा दो डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी डैश। अब एक्स की रो डाल दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। सोच भी सकते हो, वैसे तो नहीं सोच पा रहे हो तो सुनो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा उसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो अब इसलिए पूरा ए आ गया, ये इसको मैंने ए लिख दिया इंटरसेक्शन। यहाँ पे इसको मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश कर दी। अब बी और बी डैश में यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा,
यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का ए से इंटरसेक्शन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ये ए इंटरसेक्शन ए, तो फाइनली ए आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, चेक कर लो। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड प्रूव करना है, ये बात करें, इसको भी करते हैं, जगह बनाना। ए यूनियन बी माइनस ए को प्रूव करना है, क्या नहीं रहता है। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, ए यूनियन बी। अब हटाई देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ देखेंगे बस। अभी मैंने बताया था कि ए यूनियन, इसको क्या लिखूंगा मैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट से इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा ना, ए यूनियन बी, ये प्रूव हो गया। देखो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो प्रूव करने के मेथड्स क्वेश्चंस में कुछ भी लगा दो, आप कोई एग्जांपल लेट कर लो, आप वेन डायग्राम से कर दो, सिंपल डेफिनेशन से कर दो, ठीक।